भारत के गेंदबाज लगातार ट्राई करते रहे और ओली पॉप टिके हुए थे। भारत के कंधे झुके हुए थे, ओली पॉप के हौसले एकदम बुलंद थे। 200 लगा लेते तो सोने पे सुहागा होता, लेकिन 196 रन किसी भी डबल 100 से कम नहीं इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट। और पिछले जो इंग्लिश बल्लेबाज थे जो रूट, उन्होंने भी इनकी तारीफ की। देखिए 278 गेंदों में 196 रन, 70 का स्ट्राइक रेट, सेकेंड इनिंग्स, एक टेस्ट मैच जो भारत में खेला जा रहा है, ये अविश्वसनीय नंबर्स हैं ये। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और ज्यादा ब्रिलियंट इसलिए होता है कि पहले इनिंग्स में हम बार बार चर्चा कर रहे थे, इनका जो टॉप हैंड है बहुत ही हार्ड है, वो जैब कर रहे हैं बॉल की तरफ, इसीलिए आप देखेंगे कि फर्स्ट स्लिप में वो आउट हुए थे। और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से उनका नाम आ गया है कि भारतीय जमीन पर आकर उन्होंने इस तरीके से बल्लेबाजी की और इतना अच्छा स्कोर बनाया, टॉप 4 में आ चुके हैं। बिल्कुल उन्हें श्रेय जाता है। लेकिन मैं वही कह रहा था कि देखिए, एक तो सेकंड इनिंग्स में उन्होंने माइंडसेट चेंज किया, और दूसरी बात, जो आप बात करते हैं ना कि आप अपना स्किल चेंज नहीं कर सकते ओवरनाइट, लेकिन आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे क्लोजली, विद द टर्न वो खेल रहे थे। वो ऐसा नहीं कि हार्ड हैंड्स उन्होंने सॉफ्ट कर दिया, लेकिन विद द टर्न जब आप खेलते हैं ना, तो एटलीस्ट आप अपने आप को एक चांस देते हैं कि अगर बॉल बल्ले का किनारा लिया तो उतनी दूर कैरी नहीं करती है। तो वो छोटे छोटे एडजस्टमेंट उन्होंने किया, लेकिन सबसे बड़ी बात माइंडसेट जो थी और जो ब्रेवरी उन्होंने दिखाई, वो इसका नतीजा है। और शायद एक टेम्पलेट भी दिखाया बाकी बल्लेबाजों को कि भारत में टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए कैसे तंग करना है स्पिनर्स को। रिवर्स स्वीप्स की एग्जीबिशन उन्होंने लगा दी और जो रूट ने यही कहा, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग्स अबाउट दिस इनिंग्स वाज द वे ही मैनेज्ड दैट। Most of the guys played lot now anyway. Here you go to find out different ways of putting pressure back on the bowler. That's how we want to play. Ben Duckett and Ollie Pope in particular put an exhibition and how to do that. अगर ये endorsement जो रूट से मिली है, तो ये बात तक और ज्यादा कंफर्म होती है कि ये किस क्वालिटी की इनिंग्स थी। वन ऑफ द ग्रेट इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम फ्रॉम एन इंग्लिशमैन भारत में। एब्सोल्युटली आपने सही कहा। जो इंग्लैंड के पुराने कोच थे एंडी फ्लेयर, हमने उनका स्कोर देखा था, जो सर्वश्रेष्ठ स्कोर है, उन्होंने भी रिवर्स स्वीप खेला था। उन्होंने ये शुरू की थी, स्वीप खेलना, रिवर्स स्वीप खेलना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि आपने चौका जड़ा या फिर आपने रन बनाया, वो नहीं, आपने लाइन डिस्टर्ब कर दिया। अगर किसी प्लेयर की आप अगर सोच को आप अपने कब्जे में कर लेते हैं, तो फिर उसको आप तंग करने लगते हैं। अगर मैं किसी को 2-3 चौके छक्के मार दूं तो वो बॉलर डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन अगर मैंने उसके सोच को खत्म कर दिया तो फिर वो बैट्समैन या वो गेंदबाज थोड़ा सा डर जाता है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑली पॉप ने भारतीय स्पिनरों की सोच पे वार किया है। अब जब वो बल्लेबाजी करने आएंगे तो भारतीय स्पिनर्स फिर सोचेंगे कि इनको किस तरीके से गेंदबाजी करनी होगी, कौन सा वो एरिया होगा या फिर कौन सा वो फील्ड सेट होगा। क्योंकि ये ट्रेडिशनल शॉट नहीं है, तो आप ट्रेडिशनल फील्ड लगा के उनको चौंका नहीं सकते, उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। तो वो चीज मुझे लगता है जरूर ऑली पॉप ने लाजवाब किया है। और जब जो रूट, सॉरी माफ कीजिए, जो रूट जैसे बल्लेबाज या एक इम्पैक्ट जो इंग्लैंड ड्रेसिंग रूम में है, इस तरीके की बात करते हैं, उसका मतलब जरूर एक टीम को कॉन्फिडेंस मिला है कि अब हमें थोड़ा सा दिख रहा है कि हम भारत को पुश कर सकते हैं।